बिरहा सुने वाले बाबूजी, हम गायिका कुमारी सुमित्रा नंदनी इलाहाबाद प्रयागराज की पावन धरती से अपनी पार्टी के साथ में आप सभी बिरहा के श्रोता सज्जनों का हृदय की गहराइयों से स्वागत अभिनंदन वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। एक बिरहा की प्रस्तुति आपके बीच में है। कहा जाता है जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि की लेखनी संकेत करती है सामाजिक संदेश। बिरहा के अंदर 4 लाइन भूमिका का भाव है मास्टर साहब। दोस्ती एक स्वतः अपना प्रतिबिंब है, चल के मरघट तलक साथ अपना निभाती। दोस्ती कर्ण कुरपति में ऐसी रही, दोस्त के नाम पर जान अपनी लुटा दी। दोस्ती में नहीं कोई छोटा बड़ा, तो दोस्ती मीत मजहब नहीं है सिखाती। दोस्ती सच्ची वह दुख में जो साथ दे, तो उसी दोस्त की दोस्ती ना भुलाती। भैया दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता है मित्रता का। दोस्ती कभी अमीरी और गरीबी नहीं देखती है। दोस्ती कभी जाति और पाति को नहीं देखती है। दोस्ती सिर्फ और सिर्फ इंसानियत देखती है। बिरहा के अंदर 1 लाइन गजल का भाव है, कवि को संकेत करना पड़ा। बड़ा सुंदर गजल का संकेत किए। हमारे जनपद प्रयागराज बिरहा के धरोहर, बिरहा के स्तंभ रहे स्वर्गीय जनाब हैदर अली जुगनू जी गाया करते थे। अरे जिंदगी की राहों में ए बाबू, जिंदगी की राहों में कांटे और गुलाब भी है। दोस्ती में दोस्त अपना, दोस्ती में
दोस्त अपना जान भी दे देते हैं। जान भी दे देते हैं। बेवफाई दोस्त जो करे, बेवफाई दोस्त जो करे तो जान भी ले लेते हैं। बेवफाई दोस्त जो करे तो जान भी ले लेते हैं। चाहे वो सतयुग हो, चाहे वो त्रेता हो, चाहे वो द्वापर हो, चाहे कलयुग हो, दोस्ती के रिश्ते में छल कपट बेवफाई झूठ बेईमानी की कोई जगह नहीं होती है। कभी को संकेत करना पड़ा, दोस्ती में विश्वास होता है, सच्ची श्रद्धा होती है, सच्चा प्रेम होता है। कहानी की शुरुआती हवा से बात कवि जी बिरहा में एक नया मोड़ दिए। कैसे मास्टर साहब? श्री कृष्ण के बाल सखा थे विप्र सुदामा, सुनो सुजान संदीपनी गुरु के आश्रम। शिक्षा का नित करते ध्यान, शिक्षा पूर्ण हुई मित्रों की। अपने वतन किए प्रस्थान, बने द्वारिकाधीश कन्हैया। विप्र पे विपदा पड़ी महान, बने द्वारिकाधीश कन्हैया। स्वामी मानो बात हमार, मित्र आपके कुहर कन्हाई। चले जाओ तुम उनके द्वार, अपनी विपदा जाय सुनाओ। शायद कछ कर दे उपकार, अपनी विपदा जाय सुनाओ। भैया हो जरा बात के समझ ले। 16 कला अवतारी मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी शिक्षा लेने के लिए संदीपनी गुरु के आश्रम पर गए। संदीपनी गुरु शिक्षा दे रहे हैं और बालक शिक्षा ले रहे हैं। धीरे धीरे समय बीता, श्री कृष्ण और श्री सुदामा जी में गहरी मित्रता हो गई। तो जब शिक्षा की अवधि पूर्ण हुई तो कृष्ण कन्हैया जी सुदामा जी अपने अपने घर को जाने लगे। दोनों एक दूसरे से वचनबद्ध हुए कि हम दुख और सुख में एक दूसरे की सहायता करेंगे। समय का खेल देखिए, भगवान श्री कृष्ण कन्हैया द्वारिकापुरी के राजा बने और सुदामा जी भिक्षुक बन गए। गरीबी उनके दरवाजे पर दस्तक दे दी बाबूजी। समय बीत रहा है। एक दिन सुदामा जी के दुल्हन सुदामा जी से कहें कि ये पतिदेव, आपके परम मित्र हैं श्री कृष्ण कन्हैया जी जो द्वारिकापुरी के राजा हैं, तो आप ही ने कहा था कि एक शब्द अपने मित्र से कह दूं तो मेरी गरीबी क्षण भर में दूर हो जाएगी। तो काहे न चला जाता कन्हैया जी के लगे, अपन विपदा जाए के बताए दे,
हो सकत है मालिक दया कर दे तो हमार तोहार गरीबी दूर हो जाए। सुदामा जी सोच रहे हैं, अपने पत्नी सुशीला से कहते हैं कि देखो प्रिय, एक मित्र को मित्र के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए और मेरे पास तो कुछ नहीं है। सुशीला पड़ोसी की यहाँ से थोड़ा सा चावल मांग के लेके आई ना, गठरी बनाए के पोटली बनाए के सुदामा जी के दे दिन कहाँ ल लेके जा। सुदामा जी चल दिए अपनी पत्नी के कहने पर। बाबूजी चले हैं भगवान श्री कृष्ण कन्हैया के पास। बिरहा में एक लाइन तर्ज है मास्टर साहब, क्या बात है, वाह भैया वाह। हारमोनियम मास्टर जी एक गीत का संकेत किए, दूठे बचपन का सखी संगवा खेल कूद के पढ़ लिख के सयान भइली। एक की शादी हो गई दूसरी की नहीं, तो जौने के बियाहवा नहीं भवा उ जवन विवाहिता सखी बा उसे सवाल करत बा, का कहत बा, के होला वैसा या साड़ी, के होला वैला आई हो, के होला वैना तोहरी मनिया कैसे नूरावा, के होला वैना तोहरी मनिया कैसे नूरावा, के होला वैना तोहरी मनिया कैसे नूरावा, तोहरी मनिया कैसे नूरावा, के होला वैना। तब सखी जवाब देत है अपने सखी के, सुना जेठ लावे साया साड़ी, देवर लावे लहाना, 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 राजा लावे ना, आई हो सैया लावे ना, हमारी मनिया कैसे ढूरावा, सैया लावे ना, हमारी मनिया कैसे मनोरंजन के लिए होता है, लेकिन बिरहा में भाव है। सुदामा जी चले भगवान श्री कृष्ण कन्हैया का दीदार करने के लिए, दर्शन करने के लिए, मन में विचार कर रहे हैं कैसे भैया, चली भैले मित्र मिले मित्र के भवनावा, चली भैले मित्र मिले मित्र के भवनावा, भूखै तनवाना, आई हो भूखै तनवाना, करे मन में गुननावा, भूखै तनवाना, करे मन में गुननावा, भूखै तनवाना, करे मन में गुननावा, करे मन में गुननावा, भूखै तनवाना। थोड़ा चावल मांग दुल्ही बनाई गठरिया, थोड़ा चावल मांग दुल्ही बनाए गठरिया, थोड़ा चावल मांग दुल्ही बनाए गठरिया। अरे चला ले सुदामा तब ठीक दोपहरिया, मित्र चले मितावा के करई के वो जनावा, मित्र चले मितावा के करई के वो जनावा, भूखै तनवाना, आई हो भूखै तनवाना, करे मन में गुननावा, भूखै तनवाना, करे मन
जी अपने मन में सोचते हुए चले जा रहे हैं। इतने दिनों के बाद भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी का दर्शन होगा। न जाने मुझे इस हालात में देख करके पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे, यही मन में विचार करते हुए चले जा रहे हैं। और मन में गुनते गुनते विचार करते करते बाबूजी एक बात और ध्यान में आया। श्री सुदामा जी कहते क्या है? बिरहा में एक लाइन तर्ज है मास्टर साहब। तर्ज वही है, भैया गोकुल हो, भैया गोकुल हो, नैहर कितनी बदू। लेकिन सुदामा जी अपने मन में सोच रहे हैं, मितवा मोहन हो, मितवा मोहन हो, बसी गैला बड़ी दूर। मोहन हो, बसी गैला बड़ी दूर। चलता चलता पड़ गया पौआ में छाला, चलता चलता पड़ गए पौआ में छाला, चलता चलता पड़ गए पौआ में छाला। माया बनवारी नहीं तो हरी ओराला, माया बनवारी नहीं तो हरी ओराला, माया बनवारी नहीं तो हरी ओराला। तोहरा पे बाटई भैया, तोहरा पे बाटई भैया, बहुत गरूर मितवा मोहन हो, मितवा मोहन हो, बसी गैला बड़ी दूर मितवा मोहन हो, मितवा मोहन हो, बसी मितवा मोहन हो, मितवा मोहन हो, बसी गैला बड़ी दूर। श्री सुदामा जी मन में सोचते चले जा रहे हैं कि वाह भैया, एक समय था कि एक दूसरे के देखे बगैर चैन नहीं मिलता था, हृदय को सुकून नहीं मिलता था। लेकिन आज आप इतनी दूर छोड़ करके मुझे बस गए कि आपके पास तक पहुंचने के लिए मेरे पैरों में छाले पड़ गए, मेरी शरीर थक गई प्रभु। न जाने इस जन्म में आपका दर्शन कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, यही सोचते हुए चले जा रहे हैं। और बाबूजी काफी समय के बाद, काफी रास्ता तय करने के बाद तब जाकर के द्वारिकापुरी में श्री सुदामा जी प्रवेश किए। द्वारिकापुरी की मिट्टी को माथे पर चंदन लगा करके नमन करते हैं और भगवान श्री कृष्ण कन्हैया का दरबार जहां लगा हुआ है, पूछते पूछते दरबार के पास पहुंचते हैं तो सिपाही खड़े हैं बाबूजी, पहरेदार लोग खड़े हैं। तो सिपाहियों से भगवान श्री कृष्ण कन्हैया के मिलने की आस लेकर के श्री सुदामा जी
एक विनती करते हैं। वाह कौन सी विनती करते हैं? हमरे मितवा से हमके मिलाएगा मिलाएगा हमारे मितवा से हमके मिलाएगा मिलाएगा हमारे मितवा से हमके मिलाएगा हे केहू जाके खबरिया जनाएगा केहू जाके खबरिया जनाएगा जनाएगा हमरे मितवा से हमके मिलाएगा मिलाएगा हमारे मितवा से हमके मिलाएगा मिलाएगा हमारे मितवा से हमके मिलाएगा द्वारपाल पूछ रहे हैं। सुदामा जी को देखते हैं सर से लेकर के पैरों तक। सुदामा जी की हालात बस से बदतर है बाबूजी। वाह द्वारपाल सवाल करते हैं। क्या कहे द्वारपाल कहाँ बाराउर गौआ कहे द्वारपाल कहाँ बाराउर गौआ साथी कन्हैया सुदामा मोर नौआ साथ कन्हैया गोदाम मोर नौआ साथ कन्हैया गोदाम मोर नौआ हे तनि से भैया तू भेटिया कराए दा हमारे मितवा से हमके मिलाएगा मिलाएगा हमारे मितवा से हमके मिलाएगा मिलाएगा हमारे मितवा से हमके मिलाएगा द्वारपाल कह रहे हैं कि कहाँ से आए हैं आप? वाह क्या नाम है आपका? क्या काम है आपको? प्रभु से क्या काम है? वाह सारी बात को बता दिए कि मेरा नाम सुदामा है, मैं द्रविड़ देश से आया हूँ और श्री कृष्ण कन्हैया जी हमारे बचपन के मित्र हैं। अपने मित्र से मिलने की आस लिए भैया इतनी दूर से चला आया हूँ। जाकर के संदेश कह दीजिए कि सुदामा आपसे मिलने आया है। वाह केहू केहू देखत बा कहत बा बा भाई बा, एक से बढ़ के एक राजा महाराजा, एक से बढ़ के एक विद्वान वाह भगवान श्री कृष्ण कन्हैया के दरबार में आकर के प्रभु को नतमस्तक होते हैं, नमन करते हैं और ये अपनी हालात नहीं देखता है, अपने आप को श्री कृष्ण जी का मित्र कहता है। क्यों क्यों कहा अरे यार तनिसा जाए के बताए दे। भगवान के दरबार में जो भी आया है कभी खाली हाथ वापस नहीं गया कभी निराश होकर के नहीं गया तय कर संदेश जाए के भगवान से बताए दा कह दे। कवि को संकेत करना पड़ा, बिरहा शैली में टेरी के भाव में लिखना पड़ा। रामा 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 अरे मोरे रामा पियासा सावन भादो न रही। मित्र मन मार खड़ा द्वारे पर लेकर आशा पियासा सावन भादो न रही। वाह भैया वाह, जय हो। मित्र मन मार खड़ा द्वारे पर लेकर आशा पियासा सावन भादो न रही। श्री कृष्ण जी को संदेशा कहने के लिए द्वारपाल भीतर जाता है। अयहवर श्री सुदामा जी लोगों की बात सुन करके अपने मन में सोचने लगे
कि शायद ये लोग सही कह रहे हैं। वाह मैं ही भूल गया अपने आप को और अपनी समय अपनी हालात को नहीं देखा और श्री कृष्ण जी से मिलने चला आया और इस हालात में मैं श्री कृष्ण जी को अपना मित्र बता रहा हूँ। मेरा चले जाना ही यहाँ से उचित है। वाह और तब तक द्वारपाल भगवान श्री कृष्ण कन्हैया के सामने पहुंचता है, नतमस्तक होकर के कहता है, श्री सुदामा जी का परिचय बताता है। वाह शीस पगान झगा तन पे, शीस पगान झगा तन पे, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्राम, धोती फटी सिलटी दुपटी, पाँव उपान की नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहे ओ चकिसो वसुधाय अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। द्वारपाल जाकर के भगवान श्री कृष्ण कन्हैया से ज्यों ही इतनी बात कहता है, भगवान श्री कृष्ण कन्हैया बाबूजी नंगे पांव दौड़े श्री सुदामा जी से मिलने के लिए। अय्यवर दरवाजे के बाहर सुदामा जी खड़े लोगों की बातें सुन रहे हैं। वाह लोग ताना मारते हैं, सुदामा जी की हालात देख करके फटकारते हैं। कहते क्या है? क्या यह तरज का लाइन बा, वाह गिन गिन दिन गईली, दुल्हन के दुल्हा परदेश बा अपने पिया के विरह में, वाह अपने पिया के याद में वो दुल्ही दिन गिनता अंगूरी पर, वाह लेकिन पिया निर्मोही हो गया आवई के नाम। नहीं लेता। वही दुल्हन कहती है, क्या गिन गिन दिन गईली हार हो, गिन गिन दिन गईली हार हो, पिया भाई सपनावा, गेन 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 गईले हार हो, पिया भाई ले सपना, गेन 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 गईले हार हो, पिया भाई ले सपना। लेकिन बिरहा में भाव है, वाह बाहर समय लोग कहते हैं ये दुनिया में अगर अपना सबसे बड़ा हमदर्द कोई है तो वह है हमारा वक्त, हमारा समय। अगर वो सही तो सभी अपने हैं, वाह और वो नहीं है तो कोई अपना नहीं है। नहीं है। भगवान के दरबार में खड़े हैं, फिर भी उनके हृदय में लोगों की बात सुनकर के एक डर बैठ गया, वाह सहम गए। वाह वाह होवे लागल दुआर पे, होवे लागल दुआर पे देर
हैं बा और वह बात के लोग मेहना मारत हैं। कहत का है क्या बाड़ी भी सतुइया मारे शेर से नजरवा। पानी में सतुइया मारे तेरे पे नजारा पानी में सतुइया मारे तेरे पे नजारा शेर के बराबर बैठई चाहत बसियरवा। तेरे के बराबर बैठे चाहत बसियारा तेरे के बराबर बैठे चाहत बसियारा लौटे विप्र मुहावा के फेर हो। लौटे विप्र मुहावा के फेर हो लोग मारे लमेहना। लौट के प्रमोहवा के फेर लग मारे लमेहना लौट के प्रमोहवा के फेर लग मारे लमेहना भैया हो लोगों की ताना सुन करके लोगों की बातें सुन करके बा उधर श्री कृष्ण जी को दरबार से बाहर आते आते थोड़ा सा वक्त लग गया और श्री सुदामा जी अपने मन में सोच गए बा कि लगता है द्वारपाल ने मेरा संदेश कहा ही नहीं। उदास हो गए, निराश हो गए। बा लोगों की बातें सुन करके श्री सुदामा जी अपने मन में सोच रहे हैं कि अगर मैं अपने मित्र से मिलूंगा तो मेरे मित्र की बेइज्जती होगी। लोग सोचेंगे कि भगवान श्री कृष्ण कन्हैया कैसे कैसे लोगों को अपना मित्र बनाए हैं। वही श्री सुदामा जी दरवाजे से वापस लौट गए और जब लौट करके जाने लगे और जब दरवाजे पर कृष्ण जी पहुंचे तो देख करके कहते क्या है कहीं नजर न दिखे सुदामा कृष्ण द्वार पर हेरे। अरे देखी हाल सब चकित रह गए सखा सखा कहीं टेरे हो। अरे राम पियासा सावन भादो न रही खेला करई मदारी दुनिया लखई तमाशा। सखा सखा कह करके पुकार रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया की आवाज श्री सुदामा जी के कानों में जाती है और श्री सुदामा जी मुड़ करके बाबूजी देख रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कन्हैया दौड़ करके सुदामा जी को अपने हृदय से लगा लिए। बाबूजी अपने हृदय से लगा करके झूम उठे। कवि को विरह में पपट के भाव में संकेत करना पड़ा। अरे जेके ठुकरावेला सगर जहानवा मुरली वाले हो त जेके ठुकरावेला सगर जहानवा मुरली वाले हो औ ओकर कटला दुखवा का बंधनवा मुरली वाले हो। मुट्ठी चावल के बदले दे दिहले दुई लोग रजिया हो। औ आज गरीबी जीत आज नसीब जीतल गरीबी हारल जग के बजिया हो। अरे पतझड़ में ला दिहला नवल चमनवा मुरली वाले हो। पतझड़ में ला दिहला नवल चमनवा मुरली वाले हो। औ घरवा भरल मोती मड़ी खजाना मुरली वाले हो। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया अपने सिंहासन पर श्री सुदामा जी को बिठा करके आदेश दिए पारात का पानी लाया जाए मेरे मित्र का चरण धोने के लिए। लेकिन जब देखते हैं बाबूजी चरण की तरफ
तो न जाने कितने कांटे और कितने कंकड़ श्री सुदामा जी के चरणों में बाबूजी, श्री सुदामा जी के पैरों में गड़ गए थे और घाव हो गया था। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया सुदामा जी की ये दशा देख करके बाबूजी बर्दाश्त नहीं कर पाए, उनका हृदय द्रवित हो गया और उनके आंखों से बाबूजी आंसू छलक पड़े। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि उनके आंख के आंसू से सुदामा जी का पांव धुल गया। परात का पानी तो रखा का रखा ही रह गया। देखने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है, सबका हृदय द्रवित हो गया कि वाह प्रभु वाह, जेके ये जमाना ठुकरा देता है प्रभु आप उसे अपना लेते हैं। यही तो आपका बड़प्पन है। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी सुदामा जी का पांव धो करके अपने पीतांबर से उनका पैर पोंछते हैं और ले जा करके बाबूजी अतिथि गृह में बैठा करके उनका स्वागत करते हैं, उन्हें स्नान कराते हैं, नया वस्त्र पहनाए बाबूजी। तो सुदामा जी जो पोटली का चावल लिए हैं ओके धीरे धीरे खखौरी के बगले दबावत है के देख भगवान कन्हैया कहा कि का भैया भौजी हमका बदे कुछ देहली नहीं, खाली हाथ भेज देनी। तो सुदामा जी वो चौरवा के और पीछे खसकाए जाते हैं, हाँ छिपावत है ताकि देखे ना पावे। अब भगवान कन्हैया बचपन का नटखट तो धीरे से पीछे ताकत है ना, पोटली हाथ से खींच लिए और जब खींच लिए बाबूजी खोल करके देखते हैं पोटली को तो उसमें चावल है। उस चावल को एक मुट्ठी उठाए और खा गए, दूसरा मुट्ठी उठाए वो भी खा गए और तीसरा मुट्ठी जब उठाने के लिए हुए तब तक रुक्मिणी पहुंचती हैं और हाथ पकड़ लेती हैं, प्रभु बस अरे आपके मित्र आपके लिए प्रसाद लाए हैं तो सारा का सारा प्रसाद आप ही खा जाएंगे, हम लोगों के लिए भी कुछ दे दीजिए। यह बदे हथवा पकड़ लिहिन कि तीनों मुट्ठी खा जाई हैं तो एक मुट्ठी चावल के बदले एक लोक का स्वामी बना दिए और 2 मुट्ठी चावल के बदले 2 लोक का स्वामी बना दिए कि तीसरी मुट्ठी खाए जाही तो अपनो स्थान दे दे ही ये नहीं के तो हमार लड़का बच्चा आवे वाले समय में कहाँ रही। तो प्रभु मित्रता में सर्वत्र दान कर दिया जाए, ये बात आपकी अपने जगह पर ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अपने बदे कुछ रख ला। काफी दिन बीता, एक दिन सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी से कहे कि अब हमके अपने घरे जाए के चाहिए, बहुत दिन बीत गया। कहे ठीक है चलिए आपको द्वार तक छोड़ देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया अपनी दोनों मुट्ठी बांधे और श्री सुदामा जी को छोड़ने के लिए द्वार तक चल दिए और जब चल दिए तो सुदामा जी अपने मनवा में सोचत हैं कि हमार हालात देखते हुए भी कुछ ले दे की बात नहीं करता है। बरविदाई हाँ कि तने कुछ ले जा लड़का बच्चा बदे आइयो नहीं कहा था कि और तनी कुछ दिन रुक जा। तब तक हाथे के ऊपर नजर पहुंची तो कहा दोनों मुट्ठी कैसे हैं तो पाछे शायद कुछ लिए हुई, एक को मुट्ठी दे दे ही तब हमार काम चल जाई। वही दरवाजे के पास पहुंचे, कहा देखा ऐसे चला जा सीधा, थोड़ा सा बाएं घूम जाए, ओकरे आगे जाए के थोड़ा सा दाहिने घूम जाए और सीधा ही चला जाए, एकदम रास्ता सीधा लगावा। इतना कहते हुए पहली मुट्ठी खोल दिए। सुदामा जी देखे कहा कुछ ये रास्ता बताओ। कुछ नहीं हाथे में, बचपन के चट्टा है का दे जे दूसरे के चोरी कह कह के खाई वो हमके का दे। जब सुदामा जी और थोड़ा आगे बढ़े तो भगवान कन्हैया कहा कब भैया जात है, कहा हाँ, कहा कब उबा, कहा अब देखा जब जिंदगी रहे तब, कहा भैया जा रहे हैं, भाभी जी को मेरा प्रणाम कहिएगा।
बच्चों को मेरा आशीर्वाद दीजिएगा। इतना कह करके कह रहे हैं कि भैया जाइए, सादर प्रणाम, आपकी यात्रा मंगल मैं हो। इतना कहते हुए दूसरी मुट्ठी भी खोल दिए। और जब दोनों मुट्ठी खाली बाबूजी, तब सुदामा जी सोचते हैं, क्या सोचते हैं, कवि को आल्हा में भाव देना पड़ा। अरे भला ही से लाख के हूँ हरि के भूलई है भैया, कैसे वो भूलई है जे कहाले पालन मनवा मसोस के सुदामा चल दिहल बाबू, दिहली घर कौरा दी जंगेला वही में डारी। सोच रहे हैं, कभी संकेत करते हैं, भले ही से लाख कोई हरि के भुलाई, कैसे वो भूलई है जे कहाले पालनहार। भले ही भगवान को कोई भूल जाए, लेकिन सृष्टि के पालन करता अपने भक्तों को कभी भूलते नहीं है। सुदामा जी कह रहे हैं कि घरे को उर्दी ससुर जंगेले में मिले दिया, मिला मिलावा एक को चौरे का दाम नहीं। सोच रहे हैं, तीन मुट्ठी खुदाई खाई गईली हमारी रनिया भैया, दुई मुट्ठी खाई गईल मदन मुरारी, जे बाटई भिखारी का दे भिखिया के पंचो, काहे पड़ोसी खिया से चावल मांग के हमार दुल्ही ले आई रही, आधा तो वह निकाल के दे दीहिन, आधा हमके थोड़ा सा दीहिन पोटली बनाई के ले के जा, जवन कुछ बचा खुचा रहा ए मस्किन धई। तो जब जे खुदे भिखारी बा, बचपन से छीन झपट के खाए वाला इंसान, वो दूसरे को भिक्षा का दे, तो हमहू से ज्यादा गया गुजरा है। सुदामा जी के मन में बाबूजी खोट पैदा हो गया। सुदामा जी के मन में मित्र के प्रति बाबूजी पाप बस गया। सोच रहे हैं कि अब आज के बाद आपसे मिलने कभी नहीं आऊंगा। इतना सोचते सोचते जब अपने नगर में पहुंचे तो वहां का माहौल का बा, कवि को संकेत करना पड़ा। अरे चक्कर काटे माथा विपदा, अरे भारी बापारी, भैया चक्कर काटे माथा विपदा, अरे भारी बापारी, तक कहवा गईली हमारी रनिया सुशीला कुंवरी। सोचे मन में विप्र सुदामा, कवन भूप यहाँ आई के, और महल बनायसी हमारी झोपड़ी हटाई के। तबले अंटा ऊपर बा नजरिया परी,
जहाँ उनकर झोपड़ी रही, जहाँ उनकर घर दुआर रहा, जब वहाँ पहुँचत हैं तो देखत हैं झोपड़ी के जगह एक विशाल शानदार महल तैयार है। लड़का बच्चा को पता ही नहीं, चारों तरफ सिपाही खड़ा है, पहरेदारी दे रहा है। सोचत है हमार लड़का कहाँ गए, हमार मेहरारू कहाँ गए, एक गाय बांधे रहे, हमार गइयो नहीं दिखात बा। लगा था कोनो राजा आए, जबरदस्ती हमार झोपड़ी हटाए के हमारे मेहरारू लड़का के उठाए ले गए, महल बनाए लिए। और तबले अंटा ऊपर बा नजरिया पड़ी, और जब ऊपर देखत हैं तो उनकर दुल्हन 16 सिंगार 32 अभिरन की है, अपने पति के रास्ता देखत हैं। और लड़का सब राजसी पोशाक में बाबूजी। तो दुल्हिया के देख के सुदामा जी कहत हैं, अरे गईले पहचान विप्र पीटैया अपन माथा, छोड़ी दिहलू रानी मोर गरीबी में सतावा। अब पौआ चूमे नारी तब महल से उतरी, बाबू पौआ चूमे नारी तब महल से उतरी, कहवा गईली हमारी रनिया सुशीला टू। घर हटा देखें तो कम तकलीफ है, और जब अपने दुल्हन के देखा था बाबूजी तब उनके तकलीफ का कोनो अंत ही नहीं। सोचत हैं कि 7 जन्म को वादा की हो, गरीबी में 21 जन्म में साथ छोड़ दी हो, राजा के धन पर लुभाई गयो, ए हमार रानी हो। अरे राजा के धन पर लुभाई गयो हमार, अब हम कहाँ जाए प्रभु। ओहर मित्र धोखा दिहन, एहर मेहरारू धोखा दिए, अब हम कहाँ जाइयो, हमार ठिकाना कहाँ। चल थे कतो बूढ़ भारा मर जावे नदी नाला में, न रहब न ये सब देखब, और न ये दुख बर्दाश्त हमसे। तबले उनकर दुल्हन आरती के थाल ओल सजाए के नीचे उतर के आओ, कहाँ भटकत है, भटकबत तनी एहर देखा। वही अपने पति का आरती उतार करके चरण स्पर्श करती है और कहती हैं कि स्वामी ये महल किसी और का नहीं है, आप ही इस महल के स्वामी हैं, और मैं आपके चरणों की दासी हूँ, इस महल की स्वामिनी हूँ। सारी बात को बाबूजी सुशीला बता देती है, इसलिए कि भगवान श्री कृष्ण कन्हैया से सुदामा जी की मित्रता थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कन्हैया की परम भक्तिन थी उनकी पत्नी सुशीला, जिसे भक्ति के माध्यम से सारी हकीकत मालूम चल गई। लेकिन मित्र अपने मित्र के ऊपर शक कर गए बाबूजी। वही सुशीला जब इतनी बात कहती है तब श्री सुदामा जी को विश्वास हुआ, और रो रो करके भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी को अपने मन में स्मरण करने लगे कि प्रभु मुझसे त्रुटि हो गई, मुझसे भूल हो गई, जो आपके प्रति और आपके उदारता के प्रति मैंने शंका किया अपने मन में, अपने इस मूर्ख भक्त और मित्र को क्षमा कर दीजिए। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी प्रकट होते हैं और श्री सुदामा जी को हृदय से लगा करके कहते हैं कि मैं तो वो हूँ जो सच्ची श्रद्धा से मेरे पास आया तो कभी निराश होकर के नहीं गया, बस मैं एक जगह पर नहीं जाता, जहां मैं तहां मैं नहीं। आखिरी और अंतिम प्रमाण में गुरु घराने के परिचय के साथ में कवि को संकेत करना पड़ा।
मित्रता हो तो श्री कृष्ण और श्री सुदामा जैसी हो, कर्ण और दुर्योधन जैसी हो, जिसने अपने मित्र के मर्यादा के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया, जिसने अपने मित्र के मर्यादा के लिए अपना सर्वत्र दान करने की ठान ली। तो दोस्ती में एक दोस्त दूसरे दोस्त का खुदा होता है। दोस्ती में एक दोस्त दूसरे दोस्त का खुदा होता है। दोस्त की याद तब आती है जब दोस्त दोस्त से जुदा होता है। ऐ खुदा अपनी भी अदालत में मेरी भी एक अमानत रखना, मैं रहूं या ना रहूं मेरे दोस्त को इस जहां में सलामत रखना। आखिरी लाइन में गुरु घराने के परिचय के साथ में स्वामी सीताराम हित कवि लहुरी स्वर्ग सिधारे। मंगल यादव जौनपुरी जी सुंदर गीत सवारे। अरे राम पियासा सावन भादो ना रही, तनंदनी खेमराज गुरु चरणन की अभिलाषा, पियासा सावन भादो ना